उत्तर प्रदेश के शामली के मोहम्मद अली का नाम इस वक्त मीडिया में बड़ा चर्चित है, जिसको ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि उसका जबरन धर्मांतरण कराया गया है, उसको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया है। मोहम्मद अली कहता है कि नहीं साहब, मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। लोगों ने कहा आपका करोड़पति बाप जायदाद से बेदखल कर देगा, कि आप जायदाद छोड़ देंगे या इस्लाम को छोड़ देंगे? उसने कहा इस्लाम तो नहीं छोड़ सकता। मेरे एक हाथ पे कोई चांद रख दे और एक हाथ पे सूरज रख दे और फिर कहे कि तू इस्लाम को छोड़ दे, तब भी मैं इस्लाम को नहीं छोड़। मीडिया वालों, तुम्हारा दांव तो उल्टा पड़ गया। जिस नौजवान के वाक़े को तुमने मीडिया में नफरत फैलाने के लिए फैलाया था, आज वो नौजवान इस्लाम की तबलीग का जरिया बना है। और मुझे अकबर इलाहाबादी का वो शेर याद आ रहा है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। इस्लाम किसी के दबाने से न दबा था, न दबा है, न दबेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों, मोहब्बत करो तो अल्लाह के लिए करो, मोहब्बत करो तो अल्लाह के लिए करो। और आगे बढ़िए, नंबर 5, वरजुलुन दातुहुम रातुन ज़ातु मनसिबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। और वो नौजवान भी अल्लाह के अर्श का साया पाएगा, जिसको कोई पैसे वाली औरत, कोई दौलत वाली औरत, कोई हसीन और जमील औरत, कोई ब्यूटीफुल औरत, कोई स्मार्ट औरत, कोई बहुत खूबसूरत औरत गलत काम की दावत दे, जिना की दावत दे, बदकारी की दावत दे, और वो नौजवान ये कह के ठुकरा दे, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, नहीं नहीं मैं जिना नहीं कर सकता, मैं अल्लाह से डरता हूं। इस पर भी कई वाकयात हैं, मेरे पास वक्त कम है, मैं वाकयात बयान नहीं कर रहा हूं। बस इतना समझ लो मेरे प्यारे साथियों, हालात जितने भी नाजुक हो जाए, नौजवानों कान खोल के सुन लो, हालात जितने भी नाजुक हो जाएं, जिना आपके लिए हलाल नहीं है, आपके लिए निकाह हलाल है। इसलिए शेरशाबादी लोगों, इसलिए सीमांचल वालों, इसलिए गीताबारी वालों, अपने नौजवानों की सही टाइम पे शादी करो, लड़कियों की भी सही टाइम पे शादी करो, लड़कों की भी सही टाइम पे शादी करो। निकाह को इतना आसान बना दो कि जिना मुश्किल हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, आज अभी बनारस से एक साहब का फोन आया, एक गरीब परिवार की लड़की की शादी है, मौलाना कुछ मदद करवा दीजिए, गरीब बच्चे की शादी। गरीब परिवार की बेटी की शादी करने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े। मेरे प्यारे साथियों, ये कितने शर्म की बात है। हमने लड़कियों को कितना बड़ा बोझ बना दिया कि लड़की का बाप गरीब अगर है और लड़की की शादी करना है तो लोगों से मदद मांगता है, तब जाकर के वो शादी करता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के वास्ते जहेज की लानत को बंद करो, बारात का चक्कर बंद करो, हल्दी और मंगनी का चक्कर बंद करो, सुन्नत तरीके से, सिंपल तरीके से निकाह करो, शादी को आसान करो, तभी जाकर के जिना मुश्किल हो पाएगा। नंबर 6, 5 लोग हो गए, 2 चीजें और सुन लीजिए, बात खत्म कर दूंगा। छठा आदमी जो कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया पाएगा, फरमाया वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा, जो अल्लाह की राह में सदका दे और इतना चुपके से दे कि बाएं हाथ को भी पता न चले दाएं हाथ ने क्या खर्चा किया। मौलवी साहब, आज तो जब तक चंदे का ऐलान माइक में न हो तब तक कोई चंदा नहीं देता। मैं ये नहीं कहता कि माइक पे चंदे का ऐलान करना गलत है, मगर मेरे प्यारे साथियों, कुछ ऐसा भी दान करके जाओ जो आपको पता हो, अल्लाह को पता हो। कुछ ऐसी भी गरीबों की मदद करके जाओ जो आपको पता हो, अल्लाह को पता हो। हम बहुत गुनाहगार लोग हैं, हम बड़े खताकार लोग हैं, हम अल्लाह को बड़ा नाराज करते हैं। हम जब छुपा करके सदका करेंगे, जब छुपा करके दान करेंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना सदक़त सिर्री तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब्बी, जब छुपा करके दान दिया जाता है, जब छुपा करके सदका किया जाता है तो अल्लाह ताला का गुस्सा खत्म हो जाता है, अल्लाह की नाराजगी खत्म हो जाती है। छुपा करके सदका किया। लेकिन हाँ, महिला पिंडाल की जो लाइट चली गई है, प्राय मेहरबानी बिजली ऑपरेटर से गुजारिश है कि वहां जाकर के उसको जो है दुरुस्त करें। महिला पिंडाल की लाइट चली गई है, बिजली ऑपरेटर से गुजारिश है कि वहां जाएं और उसको दुरुस्त करें। मेरे साथियों,
छुपा करके सदका करो, ये चीज आपको कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया देगी। लेकिन हाँ, अभी मकई की खेती आपकी मुकम्मल हुई है, पैदावार हो रही है, धान पैदा होता है, अनाज पैदा होता है, आप अपने अनाज की और खेती का जो ज़कात बनती है, जो उश्र बनता है, उसको आपको छुपा के देने की जरूरत है। उसको आप खुल करके दीजिए, ताकि जो ज़कात नहीं देते हैं, जो उश्र नहीं देते हैं, वो आपकी देखा देखी वो भी ज़कात दें। ज़कात को ओपन करके देना चाहिए ताकि सबको मालूम हो जाए। और आखिरी चीज मेरे प्यारे साथियों, कयामत के दिन की गर्मी से अगर बचना है तो 7वां नंबर क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाह, वो इंसान जो अकेले में अल्लाह को याद करता हो और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हो। अरे पब्लिक के सामने रो दिए तो कौन सा कमाल है, मजमे के सामने आंसू बहने लगे तो कौन सा कमाल है। जाओ कमरा बंद कर लो, लाइट ऑफ कर दो, अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ, अपने पापों और अपने गुनाहों को याद करो और अल्लाह से कहो, अय अल्लाह मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, बड़ी खताएं की हैं, बड़ा जुर्म किया है, बड़े अपराध किए हैं, लेकिन परवरदिगार तू रहमान है, तू रहीम है, तू गफ्फार है, तू गफूरुर रहीम है, तू सत्तारुज़ ज़ुनूब है। परवरदिगार मुझ पर भी अपने करम की वर्षा बरसा दे, मुझ पर भी अपनी रहमत की बारिश नाजिल कर दे, मुझे भी माफ कर दे। मेरे प्यारे साथियों, ये आंसू अगर आंख से निकल गया, इंशाअल्लाह कयामत के दिन आपको गर्मी नहीं लगेगी। कयामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दो आंखें ऐसी हैं जिसको जहन्नम की आग छू नहीं सकती है। एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ से आंसू बहाती हो, और दूसरी वो आंख जो अल्लाह की राह में चौकीदारी करती हो। ये दो आंखें हैं जो जहन्नम की आग हमसे बर्दाश्त नहीं। हम कड़ी दोपहर में घर के बाहर नहीं निकलते, घर में पंखा में, एसी में, कूलर में सोते हैं। जरा तसव्वुर करो मेरे प्यारे साथियों, कयामत का दिन कैसा होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुदन शम्सु यौमल क़ियामती कमिक़दारि मील, सूरज 1 मील की दूरी पर आ जाएगा। 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सूरज आ जाएगा। पसीने का ये आलम होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कोई टखने तक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई मुंह तक, कोई पूरा का पूरा पसीने में डूबा हुआ होगा। दुनिया में गर्मी का मौसम आता, आप कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, आप मिक्स कपड़ा नहीं पहनते, आप ऐसा कपड़ा नहीं पहनते जिसमें हवा पास ना हो, आप कॉटन पहनते हैं, भारी भरकम कपड़ा नहीं पहनते। लेकिन जरा तसव्वुर करो मेरे प्यारे साथियों, कयामत का दिन होगा, मैदान महशर में तमाम के तमाम लोग नंगे लाए जाएंगे। इन्नकुम तुहशरून यौमल क़ियामती हुफ़ातन औरातन गुरला, ओ लोगो तुम कयामत के दिन नंगे बदन आओगे, नंगे पैर आओगे, और जिस तरीके से माँ के पेट से पैदा होते हो, मुसलमान का बच्चा भी, गैर मुस्लिम का बच्चा भी बगैर खतने के पैदा होता है। कयामत के दिन अल्लाह ताला सबको बगैर खतने के उठाएगा, जैसे माँ के पेट से पैदा हुए, नंगे बदन, नंगे पैर और बगैर खतने के अल्लाह ताला उठाएगा। अभी नबी ने इतना ही कहा था, हजरत आयशा कहने लगी, अय अल्लाह के रसूल आप कह रहे सारे लोग नंगे होंगे, अर्रिजालु वन्निसाउ जमीया, वहां तो लेडीज का इंतजाम अलग नहीं होगा, वहां तो औरतों के लिए पर्दे का इंतजाम नहीं होगा। अय अल्लाह के नबी, जब मर्द भी नंगे होंगे, औरतें भी नंगी होंगी, तब तो बड़ा मुश्किल का आलम होगा। लोग एक दूसरे की शर्मगाह देखेंगे, लोग एक दूसरे का सतर देखेंगे, लोग एक दूसरे की बॉडी को, एक दूसरे के शरीर को देखेंगे। आप गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल कयामत की बात कर रहे हैं और हजरत आयशा का दिमाग कहां जा रहा है। वो ये सोच करके चिंतित हैं,
वो ये सोच करके टेंशन में है कि मर्द और औरत सब इकट्ठा होंगे तो बड़ी बेशर्मी होगी, बड़ी बेहयाई। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज हमारी कौम की लड़कियों के अंदर से, हमारे कौम के लड़कों के अंदर से सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की कमी अगर पाई जा रही है वो शर्म और हया है। मैं शादी ब्याह की बात नहीं करूंगा, मैं मेले ठेले की बात नहीं करूंगा, मैं मार्केट और बाजारों की बात नहीं करूंगा, वहां क्या होता है। लेकिन आपके सीमांचल के जलसों का जो हाल मैं देख रहा हूं, जवान जवान लड़कियां सज संवर कर मेकअप करके खूबसूरत कपड़े पहन के माँ के साथ, भाई के साथ, बाप के साथ जा रही हैं। उन्हीं के बगल से लड़के गुजर रहे हैं, आवाजें कस रहे हैं, सड़क पर मर्दोजन का इख्तिलात हो रहा है, आवाजें कसी जा रही है, सीटियां बज रही हैं, हर जलसे में कुछ ना कुछ हंगामे हो रहे हैं। इस सूरत हाल पर और इस परिस्थिति पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। मेरे साथ हर लड़के के हाथ में मोबाइल है, हर लड़की के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। आज एक दूसरे से चैटिंग हो रही है, बातें हो रही हैं, हर तरीके की बातें हो रही हैं। रात को 2 बजे एक लड़का लड़की से बातें कर रहा है। ये क्या हालात है मेरे भाइयों, हमारी कौम के। आप गौर कीजिए, हजरत आयशा, अल्लाह के नबी कयामत की बात कर रहे हैं। हजरत आयशा कह रही है, अल्लाह के नबी मर्द औरत को देखेंगे, औरतें मर्दों को देखेंगी। आपने फरमाया, आया आयशा, अल अम्रु अशद्दु मिन युहिम्मुहुम ज़ाका, कयामत का दिन बहुत खतरनाक होगा। वहां इतनी फुर्सत कहां किसी को एक दूसरे की तरफ देखे, वहां नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। दुनिया में आप परेशानी में फंस जाते हैं, बेटा परेशानी में फंस जाता है, बाप काम आता है, बाप फंस जाता है, बेटा काम आता है, भाई फंस जाता है, भाई काम आता है, बीवी को खून की जरूरत है, शौहर खून दे देता है, शौहर परेशान हो जाए, बीवी साथ देती है। कयामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनी। कयामत के दिन इंसान अपने भाई को देख करके भागेगा, अपनी माँ को देख करके भागेगा, अपने बाप को देख करके भागेगा, अपने बच्चों को देख करके भागेगा। हर आदमी को अपनी फिक्र पड़ी होगी, अपनी चिंता होगी, अपनी टेंशन होगी। बल्कि वहां तो उल्टा मामला होगा। वहां तो बाप ये सोचेगा, अय अल्लाह मेरे बेटे को अजाब दे दे, मुझको छोड़ दे। बेटा सोचेगा, अल्लाह मेरे बाप को पकड़ ले, मुझको छोड़ दे। भाई कहेगा, अल्लाह मेरे भाई को पकड़ ले, मुझको छोड़ दे। यवत्तुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिदिन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी। अय अल्लाह मेरी बीवी को ले ले, मुझको छोड़ दे। अय अल्लाह मेरे बच्चों को ले ले, मुझको छोड़ दे। मेरे खानदान को ले ले, मुझे छोड़ दे। अल्लाह फरमाएगा, कल्ला, ऐसा हरगिज होने वाला नहीं है। हमारी अदालत में जो अपराधी होगा, जो मुजरिम होगा, जो कसूरवार होगा, उसी को पकड़ा जाएगा, किसी भी कसूर को नहीं पकड़ा जाएगा। ये तो दुनिया की अदालत में होता है, ये तो दुनिया की अदालतों में होता है। पुलिस आई, अरेस्ट कर लिया, न्यूज में, मीडिया में न्यूज आ गई, अखबार में न्यूज आ गई, फला को आतंकवाद के जुर्म में पुलिस ने पकड़ लिया। 10 साल 11 साल वो इंसान जेल में रहा। बीवी अपने शौहर से दूर रही, बच्चे माँ बाप से दूर रहे, और 11 साल के बाद अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। ऐ दुनिया की अदालतों के जजों, ऐ कानून के रखवालों, ऐ कानून की रक्षा करने वालों, तुमने उस मुल्जिम को 11 साल के बाद बाइज्जत रिहा तो कर दिया। उसके बच्चों ने जो 11 साल अपने बाप से दूर रह करके यतीमी का दर्द सहा, वो 11 साल उस बाप के कौन लौटाएगा। उसकी बीवी ने अपने शौहर के बगैर 11 साल तक जो बेवा की जिंदगी गुजारी, उस औरत के 11 साल कौन गुजारे, कौन लौटाएगा। ओ मीडिया वालों, तुमने पुलिस के अरेस्ट करते ही अपराधी घोषित कर दिया, तुमने मुजरिम घोषित कर दिया, और 11 साल के बाद अदालत कहती है वो बाइज्जत बरी कर दिया गया। तुमने उसको जो बदनाम किया,
तुमने जो न्यूज पर चैनल चलाई, तुमने चैनल पर जो न्यूज चलाई, तुमने अखबारों में जो हेडिंग चलाई, उसका हिसाब कौन देगा मेरे साथ? दुनिया की अदालत में, अल्लाह की अदालत में ऐसा होने वाला नहीं। कयामत का दिन ऐसा होगा, बाप बेटे के काम नहीं आएगा, शौहर बीवी के काम नहीं आएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा, सारे लोग नंगे होंगे। और सबसे पहले कपड़ा किसको पहनाया जाएगा? फरमाया व अव्वलु मन युक्सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़ा पहनाया जाएगा। जानते हो इब्राहीम को सबसे पहले कपड़ा क्यों पहनाया जाएगा? क्योंकि दुनिया में जब इब्राहीम को आग में डाला गया था, इब्राहीम के बदन से कपड़ा उतार करके आग में डाला गया था। अल्लाह का खलील आग में डाला गया, उसका अपराध क्या था, उसका जुर्म क्या था, उसका कसूर क्या था? वो एक अल्लाह की इबादत किया करता था, वो तौहीद का ऐलान किया करता था, और इसी अपराध की सजा दी गई इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। और इब्राहीम के बदन से कपड़ा उतार करके उनको आग में डाला गया, ताकि जल्दी आग उनको जला डाले, ताकि जल्दी से उनकी त्वचा आग में जल जाए। ये अलग बात है कि इब्राहीम आग में गए और उनके बाल, उनके बदन का एक बाल भी आग में नहीं जल पाया, उनके जिस्म का, उनके शरीर का एक रोंगटा भी आग में नहीं जल पाया। अल्लाह ने आग से कह दिया, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग तू मेरे खलील के लिए ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। मेरे प्यारे साथियों, इब्राहीम दुनिया में सबसे पहले आग में डाले गए अल्लाह की तौहीद के लिए, और उनके बदन से कपड़ा उतारा गया। इसीलिए कयामत के दिन सबसे पहले अगर किसी को कपड़ा पहनाया जाएगा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहनाया जाएगा। आज दुनिया में जरा सी कोई मुसीबत आ जाए, आप देखें, अभी अमेरिका के हमले में भारत के 3 जहाजों पर अमेरिका की फोर्स ने हमला किया है। अभी आज की न्यूज है, उसमें 3 जहाजों में भारत के कई नागरिक मारे गए। उसमें एक ऐसा नौजवान भी मरा है जिसका बाप फलस्तीन में मरने वाले मासूम बच्चों के कत्ल पर सोशल मीडिया पर ट्वीट करता था कि फलस्तीन में जो बच्चे मर रहे हैं, गाजा में जो बच्चे मर रहे हैं, बहुत सही हो रहा है, उसको मुस्लिम से मुक्त कर देना चाहिए, इस्राइल की जय हो, इस्राइल की जय हो। जो बाप ये नारे लगाता था, आज उस बाप का जब अपना बेटा अमेरिका के हमले में मरा है, वो मीडिया के सामने रो रहा है, वो कैमरे के सामने रो रहा है। ऐ दुनिया वालों, जब तुम्हारे बच्चे मरते हैं तुम्हें दुख होता है, तो मुसलमानों के बच्चों के मरने पर खुशी मनाते हो। बहुत सही शेर कहा था, बहुत सही शेर कहा था हमारे हिंदुस्तान के बड़े मशहूर शायर राहत इंदौरी ने, कि लगेगी आग तो घर जद में आएंगे और भी, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ पे सिर्फ हम नहीं रहते हैं। कैसी आवाज आ रही पीछे से? आप लोग जलसा कराते हो यार, क्यों जलसे के पास में सब झूला उला लगाते? मत लगाया करो भाई, स्टेज के पीछे हा हा हू करें, बताइए क्या बदतमीजी है भाई। उसको लगवाना ही तो थोड़ा आधा किलोमीटर दूर लगवाओ, स्टेज के पीछे। मैं सोच रहा हूं बच्चा रो रहा है, क्या बात है, बताइए झूला चल रहा है। कयामत के दिन की जो बेचैनी होगी मेरे प्यारे साथी, वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, आप अपने दिमाग में नहीं ला सकते कि कयामत के दिन का हाल कैसा। कुरान करीम का 30वां पारा उठाइए और खास तौर से 3 सूरतों को गौर से पढ़िए। सूरे इन्फितार को पढ़ लीजिए, सूरे तकवीर को पढ़ लीजिए, सूरे इंशिकाक को पढ़ लीजिए। अगर कयामत का वीडियो देखना है तो कुरान की ये 3 सूरतें जरूर पढ़ लीजिए। इज़्ज़ समाउन फतरत व इदल कवाकिबुन ततरत व इदल बिहारु फुज्जिरत व इदल कुबूर बुअतिरत अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। जब आसमान फट जाएगा, जब सितारे बेनूर हो जाएंगे, सितारों की रोशनी खत्म हो जाएगी, जब समुंदरों को खौला दिया जाएगा, जब कब्रों को उखाड़ दिया जाएगा, कब्रों से मुर्दे बाहर निकल जाएंगे,
उस दिन इंसान को पता चल जाएगा मा कद्दमत व आखरत, उसने आखरत के लिए क्या किया, दुनिया के लिए क्या किया। हम और आप तो सिर्फ दुनिया के लिए जी रहे हैं। मकान कैसे अच्छा हो जाए, बच्चे कैसे अच्छी पढ़ाई पढ़ ले, बिटिया की शादी कैसे हो जाए, हमारी तो सारी चिंता, सारी टेंशन दुनिया के लिए है। और एक दिन सब छोड़ के हमें चलेगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। वो फॉर्च्यूनर पर नाज करने वालों, वो थार चलाने वालों, वो अपाचे की बाइक पर स्टाइल मारने वालों, स्टंट मारने वालों, एक दिन आएगा तुम अपनी कब्र में चले जाओगे। तुम्हारी अपाचे कोई और चलाएगा, तुम्हारी फॉर्च्यूनर की स्टीयरिंग कोई और संभालेगा, तुम्हारी थार को कोई और चलाएगा, तुम्हारे बेडरूम में कोई और सोएगा। ओ मेरी प्यारी माँ और बहनों, कपड़ों और जेवरात के पीछे भागने वाली हो, ओ मेकअप के पीछे भागने वाली हो, अपने चेहरे पर तरह तरह की क्रीम और पाउडर लगाने वाली हो, ओ मेरी बहनों, एक दिन आएगा तुमको कफनाया जाएगा। उस दिन तुम्हारे चेहरे पर कोई फाउंडेशन नहीं लगाया जाएगा, कोई फेस क्रीम नहीं लगाई जाएगी, कोई फेस पाउडर नहीं लगाया जाएगा, तुम्हारे होठों पे कोई लिपस्टिक नहीं लगाई जाएगी। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम्हें मामूली पानी में नहलाया जाएगा, कोई साबुन भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, नॉर्मल तुमको नहलाया जाएगा। हाय हाय मेरी बहनों, मेरी माओ, जरा सोचो, तुम दुनिया में कपड़ों पर नाज करती हो, अरे मरने के बाद तुम इतनी बेबस हो जाओगी, तुम्हारा कपड़ा भी तुम अपने से उतार नहीं पाओगी, तुम्हारा कपड़ा भी कोई और उतारेगा, कैंची से काट करके तुम्हारे कपड़े को बदन से जुदा किया जाएगा। और ये खूबसूरत शरीर, ये खूबसूरत बदन मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे प्यारे साथी, मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया है, वमिन्हा नुखरिजुकुम, और इसी मिट्टी से हम तुम्हें निकालेंगे, वफीहा नुईदुकुम तारतन उखरा, और इसी मिट्टी में दोबारा तुमको डालेंगे। मिट्टी से पैदा किए गए और मिट्टी में दफनाए जाओगे, और इसी मिट्टी से कयामत के दिन निकाले जाओगे। ये इंसान की हकीकत यही है मेरे साथ, मिट्टी से पैदा हुआ है, मिट्टी में जाएगा और कयामत के दिन मिट्टी से निकलेगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। वो कयामत का दिन कैसा होगा? अल्लाह कुरान के 30वें पारे में फरमाता है, इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। आज सूरज की गर्मी से सोलर पावर बनाया जा रहा है, बड़े बड़े शहरों में पूरा कारखाना सोलर पावर से चल रहा है, पूरे रेलवे स्टेशन सोलर पावर से चल रहे हैं। इतनी शक्ति है सूरज के अंदर, इतनी ताकत है सूरज के अंदर, उसके पावर से आज बिजली बन रही है, सोलर पावर बन रहा है। गौर करो, ये सूरज लपेट दिया जाएगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत वइज़न नुजूमुन कदरत, और सितारे बेनूर हो जाएंगे, सितारों की रोशनी छीन ली जाएगी। वइज़ल जिबालु सुय्यरत, ये बड़े बड़े पहाड़ जिनको तोड़ करके आज इंसान रास्ता बना रहा है, ये रुई के गाले की तरह हवा में बिखेर दिए जाएंगे। वइज़ल इशारु उत्तिलत, और 10 माह की गाभिन ऊँटनियों को लोग अपने हाल पे छोड़ देंगे। 10 माह की गाभिन ऊँटनी की भी कोई सुरक्षा करने वाला, कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा। ये कयामत का दिन होगा मेरे साथियों। अब आइए जरा उस आयत की तरफ जो खुतबा मसूना में मैंने आपके सामने पढ़ी थी। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, ऐ लोगों, अपने परवरदिगार से डरो, कयामत के दिन का जलजला बड़ा खतरनाक होगा। यौम तरौनहा तज़लु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्दात, उस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी। दुनिया में माँ से ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं करता है अपने बच्चे से, जितनी मोहब्बत एक माँ करती है अपने बच्चे से। मध्य प्रदेश में एक हादसा हुआ, एक पानी का जहाज पानी में डूब गया, उसमें एक औरत जिसने लाइफ जैकेट पहना हुआ था, अपने बच्चे को बचाने के लिए वो औरत डूब गई, मर गई। वो चाहती, उसके पास लाइफ जैकेट था, वो अपने आप को बचा सकती थी,
मगर अपने बच्चे को बचाने के लिए वो औरत मर गई, खुद भी मर गई, बच्चा भी मर गया। और जब उस औरत की लाश मिली थी तो मीडिया ने उसका फोटो दिखाया। उस औरत ने अपने मासूम बच्चे को मरने के टाइम भी सीने से लगाया था। ये माँ होती है मेरे प्यारे साथी। माँ मर जाएगी मगर अपने बच्चे के साथ कभी बेवफाई नहीं करती है। मगर ये बच्चे होते हैं जो वक्त आने पर माँ के साथ और बाप के साथ बेवफाई करते हैं। मेरे नौजवानों, बड़े फक्र से लोग कहते हैं मुझे इतने बेटे हैं, इतने बेटे हैं, और बेटियों को लोग हकीर समझते हैं। और वक्त आता है तो बेटे अपने माँ बाप को रोटी तक नहीं देते।